तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो श्याम बटु और गौर बटु ये दो बालक थे, तो ये आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक उन दोनों की दृष्टि उस पर्वत शिखर पर पहुंचती है। तो क्या देखते हैं कि तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः। उसी पर्वत पर एक महान कंदरा, एक बड़ी गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। और उसी गुफा में एक महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हुए थे। कदा सा समाधिम अंगीकृतवान इति। स कदा समाधिम अंगीकृतवान इति को अपि न वेति। यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने कब समाधि लगाई, इस बात को कोई नहीं जानता था। ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। क्या बताया कि ग्रामीणी का मतलब यहाँ पर ग्राम प्रधान से है। तो ग्रामीणी गांव के प्रधान, ग्रामीण ग्रामाः और ग्रामीण ग्रामाः माने गांव के, ग्रामीण गांव के लोग, गांव के प्रधान तथा गांव के निवासी, गांव के में रहने वाले लोग समागत्य पास आकर के, मध्य मध्य बीच बीच में, तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, उनकी पूजा करते, उन्हें प्रणाम करते और उनकी स्तुति वंदना करते थे। तम च केचित् कपिल इति अपरे लोमस इति इतरे जैगीसव्य इति अन्ये च मार्कंडे इति विश्वसन्ति स्म। क्या बताया कि तम उनको, तम किसको, उन महामुनि को, उस महामुनि को केचित कुछ लोग क्या बताते कि कपिल इति, ये कपिल हैं। अपरे और दूसरे लोग कहते नहीं नहीं कपिल नहीं, ये लोमस ऋषि हैं। इतरे जैगी सभ्य, और दूसरे अन्य लोग क्या कहते कि नहीं ये कपिल नहीं है, लोमस नहीं है, बल्कि ये जैगी सभ्य ऋषि हैं। अन्य च मार्कंडे इति, और अन्य कुछ लोग कहते कि नहीं ये मार्कंडे ऋषि हैं। इस तरह से लोगों में का विश्वास था। स एव अयम अधुना शिखराद अवतरन। वही मुनि जिसको कोई कपिल, कोई लोमस, कोई जैगी सभ्य, कोई मार्कंडेय कहता था और जिसकी पूजा करने के लिए गांव के लोग बीच बीच में आया करते थे, वही ऋषि अधुना आज शिखराद अवतरन, शिखर से उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम दर्शी, ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा देखे गए। अब जब ब्रह्मचारी बटुओं ने देखा तो क्या कहा कि अहो प्रबुद्धो मुनिः इत एव आगच्छति सत्कार्योऽयम् इति तौ सम्भ्रान्तौ बभूवतुः। अहो हरि प्रबुद्धो मुनिः, मुनि तो जाग गए, प्रबुद्धो मुनिः, मुनि जाग गए, इति एव आगच्छति, इसी ओर आ रहे हैं, इति एव आगच्छति, इसी ओर आ रहे हैं, सत्कार्योऽयम्, इनका सत्कार करें, इति तौ सम्भ्रान्तौ बभूवतुः। इस तरह से तौ मने दोनों, वह दोनों क्या करने लगे, सम्भ्रान्तौ, बड़े मतलब उत्कंठा के साथ
बभूवतुः बहुत व्याकुल हो गए, बहुत उत्कंठित हो गए, बहुत ही अधिक व्याकुल हो गए। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरव तद अज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटौ छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासौ च स्वागतं सामग्रीषु इत आगम्यताम सनाथ्यतामेष आश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निलीखेषु योगीराज आगत्य काष्ठपीठं भास्वान्नियोदयगिरिमारुरोह उपाविशश्च। अथ इसके बाद समापित संध्या वंदन आदि क्रिए समायाते गुरौ। इसके बाद संध्या वंदन आदि की क्रिया को समाप्त करके गुरु के समा आयाते आ जाने पर तद आज्ञया उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरभटो नित्य क्रिया संपादित करने के लिए। भाई अभी गौरभटू उठा ही था, उसने अभी कोई कार्य नहीं किया था, तो नित्य क्रिया जो भी सुबह दतून मंजन स्नान भजन इत्यादि है, उस नित्य क्रिया के संपादन के लिए प्रयाते गौरभटू को भेज दिया। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, और छात्रगण सहकारेण जितने भी और छात्र समूह थे उनकी सहकारेण माने सहायता से, प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, इत आगम्यताम सनाथ्यताम इस आश्रमः इधर आइए, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, इति सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु इस प्रकार से प्रणाम करके बोलते हुए या कहे जाते हुए उपनिलिखेषु योगीराज आगत्य, इस प्रकार से कहे जाते हुए योगीराज या बोले जाते हुए योगीराज आगत्य आकर तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम मुनि के द्वारा बताए गए निर्देशित किए गए काष्ठपीठम काष्ठ से बनी हुई चौकी पर भास्वान यु उदयगिरि मारुरोह। कितनी सुंदर बात है यहाँ पर, मुनि कैसे विराजे तो बताया भास्वानिव उदयगिरि आरुरोह। जैसे भास्वनी क्या होता है सूर्य, जैसे सूर्य उदयगिरि पर्वत पर चढ़कर चमकता है, उसी तरह से वह ऋषि भी भास्वान्यु उदयाचल पर्वत पर चमकते हुए सूर्य की भांति उपविशश्च उस काष्ठपीठ पर बैठ गए। आगे अब यहाँ पर योगीराज लकड़ी की बनी चौकी पर बैठ जाते हैं, तो आगे क्या होता है कि तस्मिन् पूज्यमाने योगिराडुत इति आयात इति चा आकर्ण्य कर्णपरम्परया बहवो जनाः परितः स्थिताः सुघटितं शरीरं सान्द्रां जटां विशाल्य अंगानि अंगारप्रतिमे नयने मधुरां गंभीरां च वाचं वर्णयन्तः चकितयुसंजाताः। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि श्रीमद् अंबिका दत्त व्यास जी जिस की बात कहते हैं उसके सुंदरता का वर्णन भी वो करते हैं। पहले उसके चरित्र को बताते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। कितनी सुंदर बात है। सबसे पहले उन्होंने देखा कि गौरभटू निकला तो कुटिया से, लेकिन उसे सूर्य उदित दिखाई दिया। तो सबसे पहले उन्होंने
क्या बताया कि सूर्योदय का सुंदर वर्णन कर दिया। इसके बाद में भाई सूर्योदय, सूर्य को उदित होता हुआ देख कौन रहा है, तो आया जवाब की गौरवटु। तो अब प्रश्न बना कि भाई गौरवटु कौन है, कैसा है, तो गौरवटु की सुंदरता का वर्णन किया। इसके बाद में गौरवटु को पुष्प चयन से रोकने के लिए श्यामवटु आता है, तो श्यामवटु कैसा है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। इसके बाद में अब योगीराज की बात आती है। इसके बाद में जिस कुटिया में वो दोनों बालक रहते हैं उस कुटिया की सुंदरता का वर्णन किया कि कुटिया ऐसी है, कुटिया के पूर्व ओर तालाब है, दक्षिण की तरफ गुफा है, पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी पर कौन रहता है, भाई जब पहाड़ी का नाम आया तो पहाड़ी पर कुछ होगा ज़रूर। पहाड़ी पर कौन रहता है, तो ये हुआ कि पहाड़ी पर एक योगीराज रहते हैं, वो बहुत समय से रहते, कोई जानता नहीं कब से समाधि में लगाए हुए हैं। लेकिन आज वही योगीराज क्या है, उस पहाड़ी से उतर रहे हैं, उतर कर आए। अब योगीराज की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से है। लेकिन अभी उससे पहले सब लोग जान गए हैं, सभी लोगों ने सुना कि अरे इतने साल से, इतने वर्षों से जो योगीराज तपस्या कर रहे थे आज वो उठ गए हैं। तो देखिए हलचल कैसे मची है गांव में कि तस्मिन् पूज्य माने योगीराड उत्थि इति आयात इति चा आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः तस्मिन् पूज्यमाने, वह पूजनीय योगीराड उतिथ, यहाँ पर टाका डा हुआ है, संधि कार्य हुआ है। योगीराट धन उतिथ, योगीराज उठ गए हैं, इति आयात और यहाँ आए हुए हैं, इति चा आकर्ण्य, कर्ण परंपरा। ऐसा लोगों ने कैसे सुना, तो बताया कर्ण परंपरा, कानों कान, मतलब एक कान से दूसरे कान तक जैसे खबर फैलती है उसी तरह से कर्ण परंपरा से, अर्थात एक कान से दूसरे कान तक ये बात फैल गई। और बहवो जनाः परितः स्थिताः, और बहुत से लोग उनके चारों ओर स्थित हो गए, सब चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया उन्हें। अब योगीराज हैं कैसे, उनकी सुंदरता का वर्णन देखिए। तो बताया कि सुघटितम शरीरम, इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं लेकिन शरीर में किसी प्रकार की, शरीर की सुंदरता में कमी नहीं है। शरीर कैसा, सुघटितम शरीरम, बहुत ही अच्छे तरीके से सुगठित शरीर है। सुगठित मतलब कहते हैं ना बहुत स्वस्थ शरीर है। और सांद्राम जटाम, और जटाएं कैसी है, सांद्र घनी जटाएं। विशालान्य अंगानी अंगार प्रतिमे नयने, विशालान्य अंगानी, उनके अंग विशाल हैं, और नयने, और जो नेत्र हैं दोनों नेत्र वो कैसे हैं, अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के सदृश लाल लाल नेत्र हैं। मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी है। वर्णयन्तः चकिता युव संजाता, और वर्णयन्तः वर्णन करते हुए, उनकी वाणी की मधुरता का वर्णन करते हुए, चकिता युव संजाताः, लोग बहुत ही आश्चर्यचकित से हो गए। बाप रे, इतने समय से तपस्या में लीन होने के बाद भी किसी प्रकार से ना तो उनकी आवाज़ में कमी है, आवाज़ की गंभीरता में ना कमी है, ना शरीर की सुंदरता में कमी है। इस तरह से लोग उन्हें देख देख कर कैसे हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इसके बाद में देखिए कि अथ योगिराजं संपूज्य यावदीहितं किमपि आलापयितुं तावत् कुटीराद् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुणरोदनम्। अथ, इसके बाद योगिराजं संपूज्य यावदीहितं किमपि, इसके बाद क्या हुआ कि योगीराज
संपूजे, योगी राज की का बंधन इत्यादि, पूजन इत्यादि, स्वागत सत्कार इत्यादि करके जैसे ही वो मुनि और शिष्य लोग बैठे कि किमपि आलापयितुम, कुछ आलापयितुम का मतलब क्या, आलाप यानी बातचीत करने की इच्छा जागृत की कि तावत कुटीराद अश्रूयत, तभी कुटीर का मतलब कुटिया, कुटी के अंदर से अश्रूयत एक आवाज़ आई। कैसी आवाज़ थी? सकरुण रोदनम, करुण रोदन की आवाज़। और आवाज़ किसकी थी? कि तस्या एव बालिकाया, उसी बालिका की आवाज़ थी। कौन सी बालिका? जिस बालिका को चुप कराते कराते गौरबटु देर रात से सोया था। गौरबटु देर से क्यों उठा? क्योंकि वो देर रात से सोया था। देर रात से सोने का कारण क्या था? कि एक बालिका को एक यवन ने पकड़ रखा था और उसके चंगुल से किसी तरह से छूटकर वह बालिका भागकर उस योगराज की कुटी में आई थी। तो इस तरह से डरी हुई बालिका को शांत कराते कराते काफ़ी रात हो गई थी। वो बालिका अब सो रही थी। इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो बालिका हम लोगों को रात में मिली थी, अब अभी तो वो इस समय सो रही है, लेकिन उठकर फिर रोने लगेगी। श्याम बटू क्या बताता कि उठकर फिर रोने लगेगी, इसलिए हमें जल्दी ही उसके माता पिता के घर को ढूंढना चाहिए। वही बालिका क्या जैसे ही वो जागी, सकरुण रोदनम, फिर चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो योगीराज और गुरु आपस में बात नहीं कर पाए। जैसे ही बालिका रोने लगी तो योगीराज क्या बोलते हैं कि ततः किमिति कुतइति कियमिति कथमिति, कितने सवाल पूछ दिए। ततः इसके बाद, किमिति, किम मने क्या, इति है यह क्या है, कुत इति कहाँ से आ रही है आवाज़, कियमिति किसकी आवाज़ है ये, कथमिति और ये कैसी आवाज़ है। पृच्छा परवशे योगिराजे ब्रह्मचारी गुरुडा बालिकां शान्तयितुं श्यामबटुम् आदिश्य कथितम्। पृच्छा परवशे योगिराज, अब योगिराज क्या हो गए? परवश। परवश का मतलब उस रुदन के बस में हो गए। अरे भाई, ये रोने की आवाज़ कुटिया से क्यों आ रही है? तो योगीराज के परवश हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु ने बालिकाम शांते तुम, उस बालिका को शांत कराने के लिए श्याम बटुम आदिश्य, श्याम बटु को आदेश देकर कथितम, स्वयं आगे की कहानी बताना प्रारंभ किए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।